ये सच्चाई है। अपने बाप दादाओं से पूछ के देखना, नंगे घूमते थे, हम भी उनमें थे। हाथ में डंडा होता था, पेड़ के पत्ते बंधे होते थे, कहीं बकरी ना खा जाए। तो ये तो सब 2014 के बाद ही हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था देश। कुछ भी नहीं, ना मोदी जी सब बिल्कुल वही लेके आए हैं, उन्होंने ही देश बनाया है और कुछ नहीं था। भगवान राम को भी वही लेके आए, पहले तो भगवान राम था ही नहीं। पता नहीं, मेरा दादा मर गए थे, राम नाम सत्य कह रहे थे, पता नहीं वो झूठ कह रहे थे, क्योंकि राम जी तो आए अब। ये यूट्यूब का चैनल चला रहे हो, व्यूज़ आएंगे, कोई देगा तो आपको कुछ मिलेगा, आपकी कोई परमानेंट जॉब तो है ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं मिलना। तो ये है देश का युवा, ये है उसका भविष्य। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ठेस पहुंचाई। ऊंची काट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था फटी बनियान की जगह शर्ट आएगा, मुझे क्या पता था कि मेरा पतलून भी उतर जाएगा। एक छोटा सा व्यंग करूंगा जो इस समय मोदी जी की सरकार में चल रहा है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे नई शर्ट दिलवा दो। तो पापा कहते हैं जूता दिलवाया है ना। तो फिर से बेटा कहता है अपने पिता से कि पापा चलो मुझे पैंट दिलवा दो। तो कहता है जूता दिलवाया है ना। फिर कहता है चलो पापा बेल्ट दिलवा दो। कहता है जूता दिलवाया है ना। तो ठीक उसी तरह अगर आज आदमी से किसी से भी पूछा जाता है ना, सरकार से या उनके नेताओं से, भाई रोजगार कहाँ है, तो राम मंदिर है ना। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई व्यापार कहाँ है, राम मंदिर है ना। ठीक है, भुखमरी परेशानी कहाँ है, राम मंदिर है ना। कुपोषित बच्चा आता है ना, 10 साल के अंदर उसे खिला पिला के हट्टा कट्टा मुस्टंडा बना देती है। ये 10 साल के अंदर भारत की सोच को कुंठित कर चुके हैं। कांग्रेस का शासन 55 साल रहा, 70 साल के अंदर कांग्रेस ने तो देश के अंदर कोई अपना मुख्यालय नहीं बनाया। इनके 735 जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की रकम लूटकर चंदे के नाम पर अपनी पार्टी के जिला मुख्यालय खड़े किए, जो 5 स्टार से कम नहीं है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा भारत का जो जेल के अंदर जाएगा घोटालों के अंदर। आज कहीं न कहीं चिंतन किया जाए अगर, तो भाजपा के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ जनता में आक्रोश है। 5 किलो राशन का प्रचार आप कर रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ, यही विकास की परिभाषा आप बता रहे हैं देश को। मैं गौर निंदा करता हूँ अगर इस देश का राष्ट्राध्यक्ष, इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखा हुआ हूँ, और उसके बाद फिर कहता है दूसरे भाषण में कि देश का विकास हो गया। ये दोनों बातें कैसे टैली करेंगी? जनता को झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो बोलता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही प्रधानमंत्री आज बलात्कारियों को संरक्षण दे। मोदी जी से ज्यादा देश विश्व में कोई भी नेता झूठा नहीं होगा। झूठ बोलने में मोदी जी विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि भाई गैस सिलेंडर को देख के नमस्ते करके जाना, तो आज हम उसी को सिलेंडर को नमस्ते करके जाएंगे। 2 करोड़ बेरोजगारी की बात किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम उसी के लिए हम बात करेंगे। महंगाई के लिए बात की थी उन्होंने, महंगाई को देख के बात वोट देंगे हम। और मोदी जी ने बोला था कि जिस देश की नोट रुपए की कीमत गिरती है, उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो आज हमारे नोट की कीमत, रुपए की कीमत गिर रही है, तो मुझे तो लग रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख गिरी हुई है, और हम साख गिरे हुए प्रधानमंत्री को कभी दोबारा वापस नहीं दे सकते। एक कॉफी हाउस है, उसके नीचे खड़ा हुआ हूँ, तमाम लोग मेरे से बातचीट करने के लिए इकट्ठा हुए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो आपका और माहौल कैसा देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? देखिए, मेरा नाम जयप्रकाश चतुर्वेदी हुआ, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर हार्ट सीट का रहने वाला हूँ। वो जिला भी अपने आप में एक नाचीज जिला है, जिसे ब्रिटानिया गवर्नमेंट भी मिसाल के तौर पर पेश करती थी, चौरा चौरी हत्याकांड। वहाँ के पानी में बड़ी ताजगी है। तो कुल मिलाकर के जो गांव में बेरोजगार नौजवानों के बीच, महिलाओं के बीच, श्रमिकों के बीच, किसानों के बीच, जो ये पंडित राहुल गांधी ये न्याय योजना जो लाए हैं, चाहे किसानों को MFC या महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना, या बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तमाम तरह की योजनाओं को जमीन पे पहुंच रही हैं, लोगों के बीच चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, इस योजना के आते ही जो मैनिफेस्टो है, ज्यों आया है त्यों NDA गठबंधन के खेमे में आग लग गई। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें से मुस्लिम लीग की जो है महक आ रही है, उसकी छाप है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की और लकड़ी में अंतर है नहीं। अभी शाहजहांपुर, सहारनपुर में बोल रहे थे, और क्या क्या वो बोल जाएंगे कोई भरोसा नहीं।
उनकी बातें जो है का कोई विश्वास नहीं रहा। आप गूगल पे लिख के डालिए कि दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कह रहे हैं आपकी बार 400 पार जानते हैं इसके लिए पेट्रोल का रेट 400 पार। जो 14 किलो का गैस सिलेंडर आता है वो 4 हिस्से में जब बांटेंगे तो वो 400 पार जाएगा। और तमाम तरह की जो महंगाई है, दवाओं का, ये तमाम रेट बढ़ेगा। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा और इन तमाम लोगों के मार्फत इन्हें आप जो है माफियाओं का सरगना कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा। अब चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए 2014 के बाद जिस तरह से प्रोपगंडा उठा करके ही लोग आए थे, इसीलिए गांव गिरावों में ये चर्चा होती है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक सभ्य परिवार का होना चाहिए और देश की जनता को भी ये सोच समझ के वोट देना चाहिए कि इसका एजुकेशन क्या है, इसके संस्कार कैसे हैं, ये किस टाइप का व्यक्ति है। आप उस तरह से वोट मत दें कि हमारे बिरादरी का कहीं। लेकिन सवाल ये है, अब की बार मोदी जी कह रहे अब की बार 400 पार। 400 इस पार इसलिए कि 2014 में जिन मुद्दों को लेकर उस सरकार में आए वो सारे काम उन्होंने किए और अब की बार फिर से जनता बीजेपी को वोट देगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अच्छा ही बताइए, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? देश की सेना का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है जो चाइनीज एजेंट के रूप में मशहूर है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। आज बताइए, हजारों एकड़ जमीन लेह लद्दाख में लोग कब्जा, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कब्जा किए हुए हैं, उस पर तो कुछ बोलते नहीं। आप बताइए पुलवामा के शहीदों को न्याय मिला? आप बताइए मणिपुर की जो नंगी बेटियां घुमाई गई थी उसके लिए कुछ मिला? न्याय मिला? कहीं कुछ नहीं मिला। मणिपुर पर तो बोल ही नहीं पाए मोदी जी। कहाँ से बोलेंगे? ये परिवार की बात करते हैं ना, इनके परिवार के जानते हैं सदस्य के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह, बीएचयू कांड के जो मुजरिम हैं वो हैं, इनके संगीत सोम हैं, इनके परिवार के सदस्य चिन्मयानंद स्वामी हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु जो तीर्थ यात्रा पे करने जेल गए हैं आसाराम, उनसे इन्होंने धर्म की शिक्षा ली है। मोदी जी कह रहे हैं देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, अपने परिवार के लिए 18 घंटे काम करता हूं और अब की बार तीसरी बार मौका दो और काम करेंगे, देश का विकास और होगा। देखो डंका बज रहा है ना आजकल, इतना डंका बज रहा विश्व में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी हरियाणा में देखिए, इनके लोग गांव में नहीं जा पा रहे हैं, पंजाब में देखिए, गुजरात में देखिए, राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में इनके जो नकली प्रभु राम बने घूम रहे हैं, अरुण गोविल को महिलाओं ने काला झंडा दिखाया और काली हाड़ी, करिखोही हाड़ी हमारी भाषा में कहा होती है, उसको फोड़ा कि ये कलंक है देश का। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दिन पंडित राहुल गांधी ने असुरी ताकतों का यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की और खोली, हिंदुस्तान में तमाम तरह की तीर्थ यात्राएं हुई हैं, तमाम लोग पैदल यात्रा किए हैं, यात्रा किए थे बीजेपी वाले। अब तो रथ यात्रा का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है ना। आप मुझे बता दीजिए कि पहली यात्रा प्रभु राम ने अपने पिता का आदेश पालन करते हुए किया और लंकापति रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। दूसरी गौतम बुद्धा ने किया। तीसरी विश्व की सबसे बड़ी यात्रा अगर किसी ने किया तो आज गुरु शंकराचार्य ने किया। चौथी गांधी जी ने किया। पांचवी देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने किया। और विश्व की सबसे बड़ी यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर पंडित राहुल गांधी ने किया। तो कम से कम इस देश के लोगों को और जो जनता के बीच गया है, इन्होंने, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पंडित नेहरू के आदर्शों को अपनाते हुए, उनके नीति नियमों को अपनाते हुए, उसका अनुसरण करते हुए जनता के बीच गए। पंडित नेहरू गांधी की हत्या के उपरांत 1948 में इस देश में घूम घूम करके 350 सभाएं की और इतना न गरंडर किया कि संघ परिवार को 70 साल बताने में लग गया कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ।
मोदी से क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं आपकी बार रैलियों में जा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस या विपक्ष में आपकी बार वो बात नहीं है जो बीजेपी के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह है। बहुत काम किया मोदी जी ने, महंगाई खत्म करने आए थे, खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म करने आए थे, खत्म कर दी, सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान से बड़ी मोहब्बत हो गई लोगों को, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको मैं बता दूं, आप कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? नहीं गए। अगर गए होंगे तो वकील, इंजीनियर, ये सब इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं ना। एक अनपढ़ जाहिल आता है, डमरू बजाता है, इतनी बड़ी रस्सी रखेगा, कहेगा भी यही सांप होगा, और शाम को भालू के बाल की जंतर बना करके 2000 रुपया पढ़े लिखे से लोगों से कमा करके ले चला जाता है। शेम इस देश के लिए मदारी हैं मोदी जी, और क्या, इससे अलावा कुछ नहीं है। मदारी कह रहे हैं आपकी बार आएंगे तो वही। अच्छा ही बताइए, हाई स्कूल बम स्किल पास हैं, 35 साल बताते हैं, इन्हीं का बयान है कि भिक्षाटन, भीख मांग के खाए हैं, जबकि हकीकत है ये आसाराम के साथ पौवा बेचते थे। समझ रहे हैं मोदी जी? ये इनकी राजीव शुक्ला ने इंटरव्यू लिया था, कहे वैसे तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोला कितनी? कहे स्कूली शिक्षा। कहा स्कूली मैंने प्राइमरी? कहे नहीं हाई स्कूल पास हूँ, उसके बाद घर से निकल गया। तो जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ सगा, जो अपने भाई को नहीं सगा हुआ, अपने बहनों का सगा नहीं हुआ, अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, उस देश का कैसे सगा हो सकता है? कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सीट आएगी 450। 450 एकदम। मोदी जी वाला 400। मोदी जी खुश हैं, 130 120 में अटक जाएंगे। अटकने वाले। देखिए बीजेपी को हारने का डर नहीं है, हारने के बाद जो बम्मू आएगा डर उसका है। कैसा बम्मू है? अरे बम्मू आएगा जो इन कुकर्म किए हैं उसके लिए भी इनकी भी गिरफ्तारी होगी ना। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अब की बार जितना काम कर दिया मोदी जी ने इन 10 सालों में, 70 सालों में हो नहीं पाया था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री राम मौर्य है, मैं यूपी से बिलोंग आता हूँ। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर इन्होंने गरीबी बढ़ाई है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाई है, लोगों के हाथों से रोजगार लिया है और किराए बढ़ाए हैं, तमाम संसाधनों पर इन्होंने टैक्स बढ़ाकर तमाम महंगाई बढ़ाने का काम किया है। लेकिन महंगाई कम करने आए थे भाई। ये महंगाई कम करने तो आए थे, लेकिन जो हमारे देश के अंदर कंपनियां उत्पादन करती हैं, जो फ्रिज हम कांग्रेस के शासनकाल में 8,000 रुपये का था, आज वो 18,000 का है, या एसी वो 14,000 का था, आज 30,000 का है। इन्होंने उन कंपनियों से पैसा लेकर चंदे के नाम पर उन्हें MRP बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। दवाई कंपनियों की MRP बढ़ा के उनसे भारी भरकम चंदा लेकर ये काम किया है। कह रहे विकास भी तो हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो। विकास कहाँ हो रहा है? मुझे तो विकास सिर्फ एक तरफ दिखाई देता है। जैसे फास्ट ट्रैक बना, नितिन गडकरी जी ने एक फास्ट ट्रैक कंपनी बनाई है हाईवे की, वो प्राइवेट कंपनी है, लोगों से 90 दिन पैसा ले लेती है, NH को 90 दिन के बाद देती है, ये भी एक घोटाला है। और कोविड के दौरान जो टीकाकरण हुआ वो भी एक घोटाला है। अभी तो बॉन्ड वाला सामने आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो अभी सामने आया है। अभी और ऐसी चीज़ें हैं जो देश के सामने आएंगी। जिस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए राम के नाम पर वोट दिया था, वो अपनी उंगली दांतों के नीचे बीच लेगी। अभी इनके ऐसे ऐसे कारनामे और आने हैं, और सरकारी एजेंसियों का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है। सरकारी एजेंसियों का भरोसा कितना बढ़िया काम कर रही है ईडी सीबीआई, एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ रही हो तो बताओ। देखिए इनका काम है, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल डालना, लोगों की जमानतें रद्द करके लोगों को जेल में डालना, ये इनका काम है। तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों को नोटिस दे दिए गए हैं चैनल बंद करने के लिए, वो समाज की आवाज़ उठाते हैं। तो ये लोकतंत्र है इनका तो ये तानाशाही है। तानाशाही कहाँ चल रही देश में? लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री यही लोकतंत्र और बचाने आए थे, मजबूत करने आए थे। अब कैसे कह सकते हो कि तानाशाही? लोकतंत्र उन लोगों के लिए है जैसे हाथरस में एक महिला के साथ बलात्कार करके उसको जला दिया गया, वो आज तक जेल नहीं गए, वो खुलेआम घूम रहे हैं। फिरोजाबाद में एक पंचोली परिवार था, उनके 5 लोगों की हत्या कर दी एक जमीन के विवाद को लेकर, वो अपराधी बाहर घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था कहाँ है? लोकतंत्र भारत के अंदर? लोकतंत्र नहीं हो तो और क्या है ये बताइए।
ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो होता है कि हमारे देश की जनता स्वतंत्र रूप से आए जाए, अपनी बात कहे। आज इस सरकार के खिलाफ कोई कठोर टिप्पणी कर दीजिए, अभी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उठा के यहाँ की कानून व्यवस्था जेल में डाल देगी। ये लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं है। मोदी जो कह रहे पहले भी ऐसा होता था, हमारी सरकारों में ये सारी चीजें खत्म हुई है, बहुत निष्पक्ष होकर ईडी सीबीआई काम कर रही है, जिसके यहाँ रेड मार रही है उसके यहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है। कोई खरीद नहीं रखा है मोदी जी ने ईडी सीबीआई को, सब निष्पक्ष अपना काम कर रही है। अभी इनको सत्ता से जाने दीजिए, अभी मालूम होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या इनके मित्र हैं पूंजीपति, जब उनके यहाँ कार्रवाइयाँ होंगी, अनाप शनाप धन निकलेगा, तब देश की जनता को पता चलेगा। और इन्होंने सिर्फ समाज सेवा के नाम पर धर्म की आड़ लेकर इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। किस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे? देश की जनता इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट देगी कि यहाँ पर विकास हो, भाईचारा कायम हो, लोग प्रेम सद्भावना से यहाँ रहें, लोगों को एजुकेशन मिले, जनता को सरकारी अस्पतालों में दवाई सही समय पर मुहैया हो, सुरक्षा मुहैया हो। हमारे भारत के अंदर नारियों को, नारी शक्ति को सुरक्षा मुहैया हो, इसलिए वोट देंगे। सुरक्षा का भी मुहैया हुई है। मोदी जी ने कहा था ना 2014 में बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, मोदी सरकार, महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 13 में दामनी दिल्ली में घटना हुई तो वही कांग्रेस की सरकार थी, वही मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो 2 दिन के अंदर अपराधियों को जेल में डाल दिया गया। दामनी के उन आत्माओं को न्याय मिला और गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पल पल के एक एक घटना पर नजर बनाए हुए थे। हमारा गृह मंत्रालय ने दिल्ली की डीटीसी बसों में कैमरे लगाए, चौराहों पर कैमरे लगाए, पुलिस को सतर्क किया, पुलिस को दुरुस्त किया। आज की तारीख में तमाम कोई भी गेरुआ गमजा डाल के कोई भी घटनाक्रम करके चला जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है, वसूली रैकेट चल रहा है। मोदी जी इस पे तो बोलते हैं कि अगर मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड ना बनाया होता तो कैसे पता चलता कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। देखिए, कभी कभी ज़्यादा चतुर आदमी भी गलतियां करता है। वही गलती नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकारों ने नरेंद्र मोदी के साथ किया है। ज़्यादा चालाक भी कभी कभी बहुत गलतियां करता है, वही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का नतीजा है। की बार 400 नहीं है, नहीं है। एनडीए मात्र 125 से 140 सीटों में भारत के अंदर सिमट जाएगा और 300 के आसपास इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण चंद्रमुखी विकास के साथ, पूर्ण सदन में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा 4 जून को। विकास तो इतना हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। भाई विकास तो मैंने अभी बताया, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों से तमाम एमआरपी बढ़ाकर लूटा जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है। चंदा तो अगर कांग्रेस का शासन 55 साल रहा, 70 साल के अंदर अगर शुद्ध वर्ष निकाले जाएं, कांग्रेस ने तो देश के अंदर कोई अपना मुख्यालय नहीं बनाया। कांग्रेस के अंदर किसी जिले में जिला कांग्रेस का ऑफिस 5 स्टार बनाया हो। इनके 735 जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की रकम लूटकर चंदे के नाम पर अपनी पार्टी के जिला मुख्यालय खड़े किए, जो 5 स्टार से कम नहीं है। मोदी जी ने कहा था ना, भ्रष्टाचार हुआ तो मुझे चौराहे पे बुला लेना, जिस मर्जी चौराहे पर, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। चाय बेचने वाला इंसान देश का प्रधानमंत्री बन गया है, 18 घंटे काम कर रहा है, देखा नहीं जा रहा। जनता जो है 24 के 7 चरणों में चौराहे पर बुला लेगी इन्हें। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका